स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 6 चैप्टर 5। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवंस। ये हमें क्या दे रखा है, आइडेंटिटी फंक्शन दे रखा है, ठीक है। इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, ये कंटिन्यूस होगा एवरी रियल नंबर पे, तो वो हम चेक करेंगे कि कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। और ये फंक्शन दे रखा है, ये कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमने पढ़ा है मैट्रिक्स, हमने आइडेंटिटी पढ़ा है मैट्रिक्स, उसमें पढ़ा है मैट्रिसेस में जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो है ये दे रखा है, मतलब देखो अब इसकी पहचान क्या है, देखो अंदर भी एक्स है और इक्वल में भी एक्स दे रखा है, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। क्लियर हुई बात। अब हम चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है एवरी रियल नंबर पे। तो ये फर्स्टली हमें क्या दे रखा है, ये लिख लेते हैं यहाँ हम, ये हमें क्या दे रखा है, आइडेंटिटी फंक्शन। कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि देखो एफ एक्स जो है ये इक्वल एक्स दे रखा है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर हुई बात। तो जब भी हम चेक करते हैं रियल नंबर के लिए कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लेट करना पड़ता है। अब बताओ क्या लेट करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है सी वी एनी रियल नंबर एट एक्स इक्वल सी। हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्स के इक्वल तो सी लेना पड़ेगा, जब भी तो हम इसमें पुट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सी को हमने लेट कर लिया कि ये कोई रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, जिसमें ऑल नंबर आ जाए, है ना। तो पहले हम क्या रखते हैं, पहले इसे डायरेक्ट रखो, बिना लिमिट के जब रखते हैं तो हम डायरेक्ट रखते हैं। तो कैसे रखते हैं, एफ एक्स की जगह क्या रखना है, सी रखना है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा। समझ में आई बात। अब यहाँ एक बात समझो आप, आपको तो फिर इस क्वेश्चन में LHS और RHS में आपको दोनों फाइंड करेंगे हम। पर अगर आपको सिंगल फंक्शन दे रखा है, यहाँ कोई और दूसरा फंक्शन है क्या, एक ही फंक्शन है, तो यहाँ आपको LHL और RHL अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट में रखो और निकाल दो, ठीक है ना। पर आपको यहाँ मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि LHL फर्स्टली हम क्या फाइंड करेंगे, हमने ये फाइंड करें, अब LHL फाइंड करेंगे। तो LHL में क्या होता है, लिमिट x जो है वो एक्सटेंड करिए कहाँ पे, सी निगेटिव आता है LHL में, पता हो गया होगा, इत हमने एग्जाम्पल करे हैं। तो ये क्या निगेटिव आ गया है, तो ये क्या आएगा, इक्वल लिमिट x एक्सटेंड सी निगेटिव। तो क्या है यहाँ x है, क्या आएगा यहाँ c आएगा, ठीक है। तो x की जगह हमने क्या रखा, c रखा है यहाँ, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ। अब हमने ये क्या निकाले, हमारे पास c फाइंड हो गया। अब हम निकालेंगे RHL फाइंड करो, x एक्सटेंड c क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एफ एक्स लिमिट x एक्सटेंड c पॉजिटिव, x इक्वल c। देखो आया वैल्यू। अगर आप यहाँ ये नहीं निकालते ना LHL, डायरेक्ट लिमिट में रखते, तो वो भी हमारा करेक्ट ही रहता। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो C। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल LHL इक्वल एफ सी, पुट करा ना हमने, तो यहाँ C आएगा, एफ सी इक्वल LHL RHL। ये इक्वल है, किसके इक्वल हैं, ये C के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ हैंस कि उनने क्वेश्चन कहा था कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि F इज़ कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। क्लियर हुई बात, समझ में आया। आपको अगर कोई कंफ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।